नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया की नज़र न्यूज़ चैनल। राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल नाइक ने मीडिया के सामने अपने विचारों को रखा। भंवरलाल नाइक ने बताया कि पार्टी आम नागरिकों और समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए समर्पित है। वंचित वे लोग जिनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा हुई है। आज देश अंतरिक्ष पे जाने की योजना पर काम कर रहा है, किंतु 70 साल में गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। खदानों से देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान ही कर्ज में डूबा हुआ है। इन सब के लिए भाजपा, कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार मानते हुए पार्टी सत्ता परिवर्तन के माध्यम से दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। नाइक ने बताया कि देश में नवगठित अपना भारत मोर्चा और नया राजस्थान मोर्चा के साथ मिलकर हम जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। आइए सुनते हैं। मैं भंवरलाल नाइक इस समय आपके सामने एक कोऑर्डिनेटर, एक समन्वयक के रूप में बात कर रहा हूँ। वैसे मैं राजस्थान नवनिर्माण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मैं आप लोगों को कुछ राजनीतिक नया घटनाक्रम बन रहा है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हमने हमारे पूर्व सांसद रहे श्री अशोक तंवर के नेतृत्व में ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर एक अपना भारत मोर्चा का गठन कर लिया है। इसके बाद में हमने हमारे राजनीतिक चिंतक, शिक्षाविद श्री डॉक्टर सुधांशु के नेतृत्व में एक नया राजस्थान मोर्चा भी गठित कर लिया है। इनके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां एक झंडे के नीचे आने का जो अपना मानस है वो बना रही है, और कुछ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें हम लोग भी हैं, पीपल्स ग्रीन पार्टी भी है, और भी कुछ पार्टियां हैं जो या तो मर्ज होगी और या अपने खुद के आइडेंटिटी पर हमारे साथ आकर मिलेगी। कारण ये है कि देश को अब एक और नए आंदोलन की आवश्यकता पड़ गई है। नए आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई, आप लोगों से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि हमारा देश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों की भयंकर गलतियों के कारण आज हमारा देश बहुत ही विकट परिस्थितियों में पहुंच गया है। हमारे देश के विकास के किसी भी क्षेत्र को देख लो, चाहे वो आर्थिक देख लो, चाहे शैक्षणिक देख लो, चाहे वो कृषि में देख लो, चाहे शांति व्यवस्था में देख लो, कहीं पर भी हमारा देश एक सफल या एक कामयाब देश नहीं कहला सकता। कांग्रेस ने वंशवाद और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा, सांप्रदायिकता और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश को ठगा है। भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया है। अनेक मतांतर वाले देश में किसी एक को थोपने का जो
दुस्साहस किया जा रहा है वो देश को तोड़ने का ही काम है। देश का जो संविधान है उस संविधान को आज तक ठीक से लागू ही नहीं किया गया। अपनी सुविधाओं के अनुसार उस संविधान का उपयोग होता चला जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। देश कौन है? देश इस देश की जनता है। इस देश का गरीब, बेरोजगार युवा है, किसान है, मजदूर है। ये लोग इतनी उन्नति होने के बावजूद भी आज और ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसका एकमात्र कारण ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने इस देश के शासन तंत्र को अपने हित साधन के लिए उपयोग में लिया। सर्वहितकारी नियम, कायदे कानून इन्होंने ताक पर रख दिए। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि देश को जागरूक किया जाए और एक आंदोलन चलाया जाए जिसमें देश को जो बिकने के कगार पर बातें जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है, इनसे देश को बचाना होगा। और इनको बचाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। देश के पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। देश में जो पीछे रह चुका है, वंचित वर्ग रह चुका है, उस वंचित, निष्ठावान, समझदार, पढ़े लिखे वर्ग को ऊपर आना है और उनको इस देश का शासन अपने हाथ में लेना। आज कोरोना संकट चल रहा है। अगर ये देश, इस देश में इतनी उत्पादकता रही कि ऑक्सीजन जैसी छोटी चीज यहाँ पर प्रचुर ही नहीं बल्कि दूसरों को देने की स्थिति में ये देश आ सकता है। महामारी से जूझने के लिए इस देश को आज दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ा है। उसका एकमात्र कारण है सरकार की नाकामयाबी। हमारे देश के नागरिक इस महामारी से जूझ रहे हैं, अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और हमारे वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश को अपनी तकनीक के कारण बचा रखा है। बाकी सरकार के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो आज ही हमारा आधा हिंदुस्तान मृत्यु के ग्रास में जा सकता है। मानवता इस देश में जिंदा है, इसलिए ये देश बचा हुआ है। लेकिन इस देश का सौदा करने वाले सौदागरों से जब तक इस देश को नहीं छुड़ाया जाएगा, जब तक इस देश का आम नागरिक कभी भी सुखी नहीं रह सकेगा। धन्यवाद।